गांव में कांता नाम की सास और कोमली नाम की एक बहू रहती थी। कांता को कोमली पसंद नहीं थी क्योंकि वो शादी में दहेज नहीं लाई थी। जब उसका बेटा शंकर घर पर होता था तो वो अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर बात करती थी, लेकिन जब शंकर घर पर नहीं होता तो वो कोमली को कोसती थी। एक दिन बहू कोमली कांता के पास आई। माँ जी, दोपहर के 2 बज गए हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारे पैरों की मालिश करनी चाहिए? नहीं माँ जी, मैंने आखिरी बार कल दोपहर को खाना खाया था। मैं बहुत भूखी हूँ। मैं आपसे कुछ चावल खाने के लिए देने के लिए आई थी। क्या तुमने मेरे बताए सारे काम कर लिए? पहले ये बताओ। मैंने सब काम कर दिए माँ जी। मैंने सारे बर्तन धो दिए, कपड़े भी, और मैंने घर की सफाई कर दी। ठीक है, तुम बहुत भूखी हो और खाना खाना चाहती हो। हाँ माँ जी। तो जाओ, कल रात का पका हुआ चावल है, इमली की कुछ चटनी मिलाओ और उस चावल को खा लो। बिना कुछ कहे कोमली रसोई में चली गई। इसी बीच कांता का बेटा शंकर घर आया। उसे अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। माँ, तुम्हारी बहू कहाँ है? अभी अभी मैंने उसे खाना खाने के लिए भेजा है मेरे बेटे। मेरी बहू को खाना खाने से ज्यादा काम करने में दिलचस्पी है। क्या करूं, उसे खाने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है। कोमली खाना खाने के बाद छत के किनारे पर खड़ी थी और प्रकृति को निहार रही थी। उस समय कांता ने सोचा, ये कोमली कहाँ चली गई? मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मैं उसे किसी काम में ना लगा दूं। मैं जाकर देखती हूँ और उसे कुछ करने को कहूंगी। ऐसा सोचकर कांता गुस्से में छत पर देखने गई। कोमली को देखकर जो छत के किनारे खड़ी थी, कांता ने सोचा, भगवान का शुक्र है, कोमली से छुटकारा पाने का यही समय है। वो बिना दहेज लाए मेरे घर आ गई। मैं उसे मार डालूंगी और अपनी बेटी की शादी एक अमीर लड़की से करवा दूंगी। ऐसा सोचकर कांता कोमली के करीब गई और उसे नीचे धकेलने के लिए तैयार हो गई। इस बीच कोमली ने नीचे जाने की सोची और एक तरफ हो गई, और इसके चलते कांता ने नियंत्रण खो दिया और खुद नीचे गिर पड़ी। ये देखकर कोमली जल्दी में नीचे आई और तुरंत उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कांता को चेक किया और कहा, दोनों पैर टूट गए हैं, चल नहीं सकेंगी। जीवन भर ऐसे ही बिस्तर पर रहना होगा। किसी को उनकी देखभाल करनी होगी। अब उन्हें ये दवाएं दे दीजिएगा। फिर कोमली अपनी सास को घर ले आई। वो बिस्तर पर लेटी थी। अब से मेरी माँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है कोमली। चिंता मत करो शंकर, मैं सास की देखभाल अपनी माँ की तरह करूंगी। ये सुनकर कांता जो बिस्तर में पड़ी थी, आंसू बहाती है। उस दिन से कोमली अपनी माँ की तरह कांता की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। वो कांता को समय पर दवाई दे रही थी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद कोमली कांता से बात करती और उसे हंसाती। एक दिन कांता ने कोमली से कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारे अच्छे दिल को समझ नहीं पाई। दहेज न लाने पर मैंने तुम्हें बहुत यातनाएं दी। मैंने तुमको कई बार डांटा। मैं तुम्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना देती थी, लेकिन तुमने कभी मेरे बेटे को इस बारे में नहीं कहा। मैंने तुम्हें बहुत कोसा और सताया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को ये सब बताकर दुख नहीं दिया। तुमने कभी मेरे बेटे के सामने मुझे बुरे व्यक्ति के रूप में चित्रित नहीं किया। तुमने धैर्य के साथ सब कुछ सहन किया। आज तुम मुझे दूसरा जीवन दे रही हो। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो। इस तरह कांता ने अपनी बहू कोमली को आशीर्वाद दिया।